चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इजीली कंप्लीट करेंगे। कैसे दर निकालना है, कैसे मूलधन निकालना है, कैसे समय निकालना है। और हम लोग जो है एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तक जाएंगे। तो कॉपी कलम निकाल ले और ध्यानपूर्वक अच्छे से समझे क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि 50,000 की धनराशि 8 वर्ष वार्षिक दर से 2 वर्षों की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है। इस बार जो है आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं कोई फॉर्मूला की ज़रूरत है। डायरेक्ट आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम ले लेंगे दर। दर कितना है लिखने के लिए, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है थोड़ा समझने के लिए आपको। दर हो जाएगा 8%, मतलब हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा 27, सॉरी 2 हो जाएगा 25। 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, हर वाले को अंश में जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा 25। कितना हो गया 27/25 हो गया। कितने महीने के लिए, कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 2 वर्षों के लिए बोलेगा। तो 27/25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 27/25 और गुना हो जाएगा 27/25। क्लियर हो गया। इसका स्क्वायर भी आप करके बना सकते हैं। 25 के स्क्वायर 625 सबको याद होता है। 27 के स्क्वायर कीजिएगा तो एक हम ट्रिक बता देते हैं, देख लीजिए ध्यान से, सही शायद आपको काम कर जाए। 27 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 749 हाथ में हो गया 4, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, चलिए ऊपर लीजिए तो 749 के 9 हाथ में हो गया कितना 4 हो गया। 4 यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे 7 दूना 14, 14 दूना हो जाएगा कितना 28, 28 4 32 के 2 हाथ में हो गया 3। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 7 का, फिर सभी को मल्टीप्लाई, फिर 2 का स्क्वायर, 4 3 हो जाएगा 7। तो ये हो गया 729। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ यही समझने वाली बात है, ये जो 729 है ना, ये आपका हो गया मिश्रधन। ये क्या है, मिश्रधन है एक तरह से। और ये 625 है ना, एक तरह से आपका क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। आगे वाले क्वेश्चन में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 700 जो 29 है ये मिश्रधन है, ये 625 है ये क्या है, मूलधन है। और हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, यानी 625 क्या करेंगे, 625 जो है 729 में से घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमको ब्याज निकालना है तो घटाना ही पड़ेगा। तो ब्याज निकाला घटाएंगे तो ये आएगा आपका 104, अब बट्टा हो जाएगा 625, अब गुना कर देंगे कितना से, तो ये जो आपका 50,000 है इससे कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें। तो इसको जो आपका कट का आंसर जो आएगा वो आपका कट का आंसर आएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 8300 आएगा, सॉरी 8320 आएगा। बता देते हैं 80 हो जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल कीजिएगा तो इतना आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब जो है चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास ये है, क्वेश्चन ये है कि कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा। ये 1352 है ना, ये क्या है, मिश्रधन है। अभी हम बताए थे ना काम आएगा, ये क्या है, मिश्रधन है। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, दर को लीजिए। दर आपका हो जाएगा 4/100, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/25। 25 को इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 26/25। कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिए, कितना आ रहा है तो इसको गुना कर लीजिए, 6 1 36 और 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 3 27 के 7 हाथ में हो गया 2, और 2 दूना 4 और 3 7, 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। हम बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये जो मल्टीप्लाई करना हो आ जाए समझ में। तो ये हो गया कितना आपका 625 हो जाएगा ये। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन दिया है तो 625 को नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये क्या है, मिश्रधन है। ये क्या है, मिश्रधन है। मिश्रधन है और मिश्रधन क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे और हमें निकालना भी क्या है, मूलधन निकालना है। ये क्या है, मूलधन है, मूलधन है। क्लियर है। यानी ये हो जाएगा 676 समझने के लिए बट्टा हो जाएगा 625 इक्वल टू हो जाएगा मिश्रधन बट्टा हो जाएगा मूलधन। मूलधन तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, एक लाइन और लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 676 बट्टा हो जाएगा 625
और गुन्ना हो जाएगा मूलधन है 1300, सॉरी बराबर रहेगा क्योंकि बराबर इक्वल टू है 1352। अब मूलधन नीचे आपके पास है, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1250, क्योंकि ये जो है ये कट जाएगा 2 मरतबे से और ये हो जाएगा 1250। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन अपने आप आपका बन जाएगा, तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इजी क्वेश्चन से समझेंगे और इजी क्वेश्चन आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में आएगा, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमको क्या बनाना है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हो जाएगी का मतलब होता है मिश्रधन है और मूलधन हमको निकालना है। तो दर से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। दर इक्वल टू है 5, यानी 5 बट्टा हो जाएगा 100। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा 25। हर को इसमें जोड़ देंगे, समझने के लिए आपको रिपीट कर रहे हैं। 21 बट्टा 20 कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, एक और 21 बट्टा 20 कर देंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 441, अब बट्टा हो जाएगा 400। 441 क्या है, 441 मिश्रधन है, तो बराबर हो जाएगा 880, ये मिश्रधन है। और नीचे क्या हो जाएगा, 400 इक्वल टू मूलधन है, तो यहाँ पर हो जाएगा मूलधन। इसको कैंसिल कीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 282 रुपया हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 है, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया था। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन इक्वल टू मूलधन इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये है आपका 2 से कटेगा, यानी 800 रुपया आपका मूलधन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग दर समझेंगे कि दर कैसे निकालेंगे। हाँ, अब जो है हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो दर से लेके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते थे और यहाँ पर दर ही निकालना है। तो देखिए कंसेप्ट एक ही रखना चाहिए, कंसेप्ट एक रखने से कंफ्यूजन नहीं होता है। तो कंसेप्ट अपने पास वही है, दर ही लेकर चलेंगे। तो दर इक्वल टू मान लेंगे आर, क्योंकि अपने पास दर है नहीं, तो आर बट्टा हो जाएगा 100। हर को तो जोड़ना ही है, सभी में हर को जोड़ेंगे तो 100 प्लस हो जाएगा आर बट्टा हो जाएगा 100। अब कितने वर्षों की बात हो रही है, 3 वर्षों के, तो 3 वर्षों के लिए हम क्या करेंगे, क्यू कर देंगे और बराबर गुना करने के बाद हम क्या बताते थे, ऊपर वाला जो है क्या मिश्रधन है, तो मिश्रधन अपने पास क्या हो जाएगी, मतलब मिश्रधन, तो मिश्रधन हो जाएगा 18,522। नीचे वाले को हम क्या बोलते थे, मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा 16,000। क्लियर। अब इस क्यू को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 100 प्लस आर बट्टा हो जाएगा 100। कुछ नहीं करना है, ये आकर इधर क्यू में हो जाएगा 18522 और ये हो जाएगा 16,000। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास नहीं दिख रहा है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है आपका 2 से पहले कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9261 बट्टा हो जाएगा 8,000। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा, ये 21 का क्यू हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, करके आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर बट्टा हो जाएगा 100 इक्वल टू 21 बट्टा हो जाएगा 20। ये कटेगा 5 हो जाएगा, दिख रहा है, उम्मीद करते हैं, चलिए दिख रहा है। और ये क्या होगा 5 से इसमें गुना हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा 21 × 105, 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5%। इतना सिंपल तरीका जो है ये बनाने का है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह आप क्या है क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम एक क्रॉस चेक करके समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है, दर हमको निकालना है, तो आर मान लिए, आर बट्टा 100 हो गया, 100 के ऊपर जोड़े तो 100 प्लस आर बट्टा 100 हो गया। 3 वर्षों का है तो 3 कर देंगे, 2 वर्षों का है तो 2 कर देंगे। ऊपर वाले को मिश्रधन मानते हैं तो मिश्रधन क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे वाले को मूलधन मानते हैं तो मूलधन भी दिया हुआ है, नहीं लिख दिया, बराबर करके कैलकुलेशन कीजिएगा तो आर आपका निकल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हम लोग दर भी निकाल लिए, सॉरी हम लोग ब्याज भी निकाल लिए, मूलधन निकालने का सीख लिए, दर निकालने का सीख लिए। अब हम लोग को समय निकालना है, और बहुत छोटी सी जगह में हम लोग समय निकाल लेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, दर दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, बोलेगा इतना 30,000 रुपया जो है 7% की दर से कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। अपने पास समय कम है, वीडियो छोटा हो, इसलिए हम शॉर्ट पर क्वेश्चन लिख रहे हैं। हो जाएगी का मतलब होता है मिश्रधन बता चुके हैं, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और समय निकालना है। तो इस सिचुएशन में भी हम वही चीज़ यूज करेंगे, एक ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का समस्या ना हो। तो दर इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 7/100। इसको हम 100 को जोड़ेंगे तो 107 बट्टा हो जाएगा 100। कितने वर्षों के लिए, तो वो तो हमको खुद निकालना है। तो इसको कर देंगे घेर कर, यहाँ पर कर देंगे टी
बराबर हो जाएगा, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे मिश्र धन, तो मिश्र धन दिया हुआ है 34,347, नीचे वाले को मूलधन, तो मूलधन कितना दिया हुआ है 30,000। क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए ये जो है हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है, तो जब तक कट रहा है कटा लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा ये आराम से, 3 से इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 9 तिरका 27, और ये हो जाएगा अपना 10,000। क्लियर हो गया। क्लियर है। तो अब क्या समझना है, कुछ नहीं समझना है, एक लाइन लिखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया, बट्टा हो जाएगा 100 इक्वल टू टी। अब ये जो है 107 का स्क्वायर है, आप करके चेक कर लेंगे, स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा, यानी टी इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 वर्ष। देखिए बहुत ही सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ये कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। तो आप जो है मूलधन, दर, समय, ब्याज, तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया, चारों कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक जो है क्वेश्चन, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन आता है कि कोई धन जो है, कोई धन, क्वेश्चन शॉर्ट लिखे हैं, समझ लीजिए, आवाज़ को सुनिए। कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना कितने वर्ष में होगा। ये बहुत ही ईजी है, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझ लीजिए। 4 इक्वल टू कर दीजिए 2, क्या है गुना है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हमको निकालना है इक्वल टू कितना, 8 गुना कितने वर्षों में होगा। ये जो 8 है ना, इसको तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, 2 के थी में तोड़ेंगे, क्योंकि 2 गुना की बात हो रही है, 2 के में तोड़ेंगे, तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। इसी 3 को लाकर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12, यानी आंसर जो हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन है कि 3 वर्षों में, चलिए क्वेश्चन यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, ईजी रहेगा क्वेश्चन, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 3 वर्ष में कोई धन जो है कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब जो बोल रहा है कि 32 गुना कितने वर्ष में होगा, 32 गुना जो है कितने वर्ष में होगा। तो 32 को 2 के 3 में तोड़ेंगे, तो 2 के पावर 5 आएगा, इस 5 से इसमें लाकर गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा 15 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को अपोजिट करके देगा तो कैसे बनाएंगे, अभी एक लाइन में क्लियर करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन उसी को अपोजिट कर दे। बोले क्वेश्चन में कि 6 वर्ष में कोई धन 2 गुना होता है, तो 36 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 36 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 गुना 6, यानी ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा, इसका 2 के पावर 6, 6 गुना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, तो 2 के पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 128 गुना। क्लियर है, समझ गए होंगे। अपोजिट हो रहा है बस। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 100 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो 500 वर्ष में कितना होगा। इसको तोड़ेंगे तो एक तो 100 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, यानी 5 के पावर 5 जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 5 को 5 बार गुना करेंगे तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का ये क्वेश्चन आ सकता है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आता है अंतर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे कि 5,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ब्याज का अंतर इक्वल टू मूलधन गुना R/100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। इसको आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल तरीका है, सीधे 5,000 लिखेंगे, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। गुना 5 को 2 बार गुना कर देंगे, 5/100 2 वर्षों के लिए मिला तो 2 बार गुना कर देंगे। ये आपका अंतर निकल जाएगा, जो भी निकलना हो, जो शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 125/2, इसको करिएगा तो 6, और ये 6 दूना 12, 2.5 रुपया, ये हो जाएगा 62.5 अंतर हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन
सॉरी वहाँ पर गलत हो गया था, ये 10 है तो 10 यहाँ पर आएगा, ये जो 10 है 2 लिख दिए थे, इसको करिएगा तो 12.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बोले 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों का फॉर्मूला अलग होता है, ये 2 वर्षों का फॉर्मूला है, याद करेंगे। 3 वर्षों का फॉर्मूला है, हम आपको लिखा देते हैं, उसको अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होगा आपका, ये वाला फॉर्मूला 3 वर्षों का होगा। क्या है, सिर्फ जोड़ना क्या है, 3 + r/100 से लिया कर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला वही है, मूलधन गुने r/100 गुन्ने हो जाएगा 3 + r/100। तो ये तरह का क्वेश्चन अंतर कभी कभी पूछता है। 3 वर्षों का पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, 2 वर्षों का पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और जब भी इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, अगर अंतर पूछेगा तो मूलधन दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। अगर आपको मूलधन पूछेगा तो फिर ब्याज का अंतर दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। तो ये जो हम आपको कंसेप्ट दिए हैं, इस पर आप जो है आज कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको हमें बताएं। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर ब्याज एक चीज़ और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ब्याज जो है 6 माही होता है, 6 माही होता है। तो दर जो होगा, दर में 2 से डिवाइड करेंगे, दर में 2 से डिवाइड करेंगे। और वर्ष में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दर को 2 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10% दिया है तो ये हो जाएगा आपका 5%। क्लियर। अगर समय जो है 1 वर्ष दिया है, समय जो है 1 वर्ष दिया है, समझने के लिए कंसेप्ट है। 1 वर्ष नहीं समझ में आए तो फ़ोन कर सकते हैं। 1 वर्ष दिया है तो ये जो आपका समय हो जाएगा 2 छमाही हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता ही, ये समझना क्या है। क्लियर है। तो ये आपका कंसेप्ट रहेगा क्लियर। अगर बोलता है कि छमाही की जगह तिमाही बोलता है, तो 1 साल में कितने तिमाही होते हैं? 4। तो 4 से दर में डिवाइड करेंगे। और 1 वर्ष में 3 तिमाही हो जाएगा, 4 तिमाही हो जाएगा अगर 3 महीना बोलेगा तो। अगर 4 माही बोलेगा तो फिर 3 हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, क्वेश्चन मिलता है, तो आप हमको फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे। तो इतनी क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में आ सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इससे ज़्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो हम कंसेप्ट दिए हैं उस कंसेप्ट को यूज करना है। कंसेप्ट कैसे यूज करना है तो ध्यान से समझ लीजिए। पहले आपको दर लेना है। दर अगर मान लेते हैं 5% है तो 5 हो जाएगा 100, कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा 25, हर को लाकर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा 25। अब यहाँ पर ध्यान देना है कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों या 3 वर्ष, 2 या 3 वर्ष ही आता है। तो 2 वर्षों के लिए है तो एक बार और 26/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। इसको कैसे स्क्वायर करेंगे? 6 1 36, 7 में हो गया 2, 6 दूना 12, 24, 24 और 3 24 2 कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 24, 24 3 हो जाएगा 27, 7 में हो गया 2 और 4 और 2 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 625। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर ब्याज पूछेगा तो 625 को माइनस कर देना है। अगर ब्याज नहीं पूछ रहा है तो ये क्या है? आपका मिश्रधन है, मिश्रधन है। और ये आपका क्या है? मूलधन है। बस इतना याद रखना है। मिश्रधन मूलधन है। ब्याज पूछेगा तो भी मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तभी तो ब्याज निकलेगा। अगर ब्याज नहीं पूछ रहा है तो क्लियर है, बस यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। यानी अगर इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।